डिलीशियस कॉफ़ी पीने के बाद अब अपनी चार्ज वापस हो गए हैं बंदे सारे। ऑफिस में मेरे लाइन से मीटिंग्स चल रही हैं, शेड्यूल्स चल रहे हैं, लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ें ख़त्म हो गई हों। ओके ओके, मैं बात कर लूँगा, आपको कॉल करके बताता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। सही है। मार्केट फुल फ्लैश पे है भाई, कोई स्लो नहीं है। अभी भी सारे लोग लगे हुए हैं, कोई चीज़ दिखा दो, कोई चीज़ बता दो। से मैंने डेस्क पे आके अपना लैपटॉप तक नहीं खोल पाया हूँ, क्योंकि सुबह से ब्रीफिंग, मीटिंग, शेड्यूल सब चल रहे थे। अब जाके टाइम मिला है। आपको ना अपने एक फ्रेंड से भी ओपिनियन लेता हूँ कि अभी जिस वॉर की वजह से मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा था। भाई क्या कर रहे हैं? 2 मिनट दो, 1 मिनट टाइम तो दे ज़रा यार। ये बताएं कि अभी जो वॉर शुरू हुई फरवरी के आए से मार्च के महीने, अप्रैल के महीने में, अब तक उस वॉर की वजह से दुबई की मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ा है? यार देखो, पहले ऐसा था ना कि ऑलमोस्ट डेली के 6-7 नए न्यू लॉन्चेस डेवलपर्स अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे थे। हाँ, अभी की मार्केट में पिछले लास्ट 3-4 मंथ से ऐसा नहीं आ रहा। सही है। मेजर डेवलपर जो है, जो प्राइम डेवलपर्स हैं, उनके कुछ प्रोजेक्ट जो है अभी लॉन्च हो रहे हैं। पहले आपको यूनिट मिलना ही बड़ा मुश्किल हो जाता था। अभी ये है कि बायर, जो नया बायर है मार्केट में, उसको यूनिट मिल जाता है। उस तरह से नहीं है, बट आपको यूनिट आसानी से मिल जाता है। अगर आप उसके डेवलपर के सेल्स ऑफिस में जाके हमें चीज़ें मिल जाती हाँ। है। लॉन्चेस बहुत कम है, मगर अभी जितने भी लॉन्चेस लास्ट 3-4 महीने से हुए हैं, इट्स कम्प्लीटली सोल्ड आउट। अगर हम बात करते हैं रॉ डिस्ट्रिक्ट की, रॉ डिस्ट्रिक्ट सोल्ड आउट। लेकिन अगर आप ये बात करें कि पहले जो मार्केट में जो लोग बेच रहे थे, वो ज़्यादा पैनिक में बेचा उन्होंने, या लोगों ने जिन्होंने खरीदा हुआ था, या नहीं? यार जैसे ही वॉर का इफेक्ट हुआ है तो काफ़ी लोग पैनिक हुए हैं। काफ़ी लोग अपने कुछ ओपी से कम प्राइसेस में, हमें सुनने में मिली है कि चीज़ें लोगों ने स्टार्ट की थी, बट रियलिटी अगर आप इस चीज़ पे देखें, या लिस्टिंग्स पे देखें, या प्रॉपर्टी मार्केट की साइट्स पे जाके देखें, तो ये बहुत चीज़ें कम हुई हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो पैनिक हुए थे कि दुबई ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, खत्म हो जाएगा, अब कुछ बचेगा नहीं दुबई के अंदर। हाँ, तो मुझे थी दुबई को, आपको पता है दुबई का जो विजन है इनका, D33, D40, 2040 का जो विजन है, वो अपने उस पाथ पे है। हाँ। बिल्कुल उसी तरह से चल रहा है, बल्कि एक प्राइम उस पे इस वक्त मार्केट पे है। अभी बायर्स की मार्केट है, क्योंकि इस टाइम आपको डेवलपर्स बड़ी अच्छी प्राइसेस पे और आपके अच्छी पेमेंट प्लान पे, और इवन अगर आप कैश बायर भी होते तो आपको बड़ी ही अच्छी ऑफर्स मिल सकती ऑफर अभी आपको मिल सकते हैं। इसका आपके पास भी तो 2-3 यूनिट्स हैं बड़े, उसके टाउन हाउसेस के बड़े जबरदस्त वाले प्राइसेस प्लान पे। यार बिल्कुल, मेरे पास धमाक लगून के थे, लोगों ने उस टाइम क्या था वो धमाक लगून का आपके पास? यार 4 बेडरूम में माल्टा में टाउन हाउसेस थे मेरे पास, फिलहाल अभी भी अवेलेबल हैं। 2.6 मिलियन में सेल हो रहा है, 4 बेडरूम प्लस मेड के साथ में। ये बड़ी अच्छी प्राइसेस में 2.6 2.7 में ऑफर्स कर रहे हैं। अच्छा, रेडी कम्युनिटी है, लोग वहाँ पे रहना स्टार्ट कर चुके हैं, और अभी और भी काफ़ी ज़्यादा टाउन हाउसेस आने वाले हैं। अभी आप लास्ट 6 मंथ से देख लें, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, प्राइसेस उसी तरह से आप डेवलपर में कितने भी लॉन्च किए, इवन दो के मटेरियल महंगा हुआ है। डेवलपर्स को जो उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी अपने प्रोजेक्ट्स हैंड ओवर के टाइम पे, या जो बनाना डेवलपर्स अभी सफर कर रहे हैं, मगर उन्होंने प्राइसेस डाउन नहीं किए। आप खुद तो देखें दुबई के अंदर कितने सारे मिसाइल्स फायर हुए, तो ज्यादा इफेक्ट दुबई को ही सबसे ज्यादा यूएई को इफेक्ट हुआ है, और उसके बावजूद भी मार्केट थोड़ी सी भी हिली नहीं। ना मतलब इतने बड़े इफेक्ट के बाद थोड़ी सी हिलना तो जायज, एक नेचुरल इफेक्ट है। अगर ये भी ना हिले तो फिर कोई कह सकते हैं कि बबल है, या कोई आर्टिफिशियली लॉन्च थोड़े कम हुए हैं। लॉन्च इसलिए भी कम हुए ना कि प्रोजेक्ट बायर्स थोड़े से कम हुए हैं, तो डेवलपर्स ने भी थोड़ी चीज़ों को अपने हाथ में रोका कि हम आने वाले टाइम में इसको लॉन्च करते हैं। यार विजिटर्स अभी नहीं आ रहे, हाँ, विजिटर्स मार्केट में भी नहीं आ रहे, अभी थोड़ा सा है। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अब तो सेट हो गया मामला। अभी तो बिल्कुल अपने फुल फ्लो पे, अभी आप कुछ टाइम के बाद देखेंगे फुल फ्लो पे दुबई रियल एस्टेट की मार्केट दोबारा से जो लोग कोरोना के बाद रो रहे थे कि हमें प्रॉपर्टी नहीं मिली, वो अब इसके बाद रो रहे कि हमें प्रॉपर्टी, हमने उसको क्यों नहीं खरीदी। दिस इज द बेस्ट टाइम राइट नाउ टू इन्वेस्ट इट। तो यही चीज़ मैं आपको शुरू से समझा रहा हूँ कि मतलब अभी जो टाइम है ना, वो बायर्स के लिए बेस्ट टाइम है खरीदने के लिए। सेलर्स से जिन्होंने बेचना था, जो पैनिक कर लेंगे वो अपना नुकसान करेंगे, जो पैनिक नहीं करेंगे, थोड़ा सा उन्होंने होल्ड कर लिया, वो अब आने वाले टाइम में फ़ायदा ही फ़ायदा उठाने वाले हैं। ऐसे अवार्ड मिलना चाहिए हर को भाई। छोटा सा मैंने आपको एक ओवरव्यू दे के दे दिया कि लोगों का क्या परसेप्शन है हर रियल्टर का, और कहीं नहीं जाती मार्केट। लोगों को कहने दें, जो कहते हैं वो कहने दें, लेकिन मार्केट कहीं नहीं हिलती। मार्केट को इतने बड़े इफेक्ट, इतने बड़े डिजास्टर के बाद, इतने बड़े थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होते होते बची है, वो उसके बाद इतना तो इफेक्ट इतना बनता है,
अगर ये भी नहीं इफेक्ट होगा तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट को आर्टिफिशियली कंट्रोल किया हुआ, वरना मार्केट को आर्टिफिशियली कंट्रोल नहीं है, प्रॉपर्ली इन्वेस्टेड मार्केट है और रियल इन्वेस्टेड की मार्केट है। भाई अरे भाई सारे ऑफिस वाले कहाँ चले गए भाई अभी आप देख रहे हैं टाइम क्या हो रहा है, 7:30 बज गए, 7:45 के करीब हो गया है, सब ऑफिस वाले सारे चले गए। भाई अभी तक बैठ के एक आज समझिए कि छुट्टियों के बाद जब आया था ना, तो आज बहुत सारा वर्कलोड था, तो मीटिंग करनी थी, 2-3 मीटिंग्स पेंडिंग थी, डेवलपर के पास जाना था, कुछ पेमेंट्स कलेक्ट करने थे, कुछ भी काम नहीं हुआ, सिर्फ एक काम ही हुआ है। तो बाकी काम अगले दिनों में शेड्यूल किया है ताकि काम हो सके। इसी काम में इतना टाइम निकल गया, खाली हो चुका है, देख रहे सब लोग जा चुके हैं, सिर्फ भाई लोग बैठे हुए और एक आपका भाई बैठा हुआ है। अब जाएंगे, मगरिब की नमाज से पढ़ ली है, अब निकलेंगे, जाते जाते खाना वाना खाएंगे। अभी निकलने से फ़ायदा ये होगा कि तो रश कम होगा, रश कम मिलेगा, आसानी से पहुंच जाएंगे घर तक। आजकल यूएई में हर जगह ना फ्लैग डे और सॉलिडेरिटी डे चल रहा है, सब जगह आपको फ्लैग नजर आएंगे टू सपोर्ट यूएई। मेरा जो ऑफिस है ना मॉल ऑफ एमिरेट्स के साथ है, बस मैं अभी निकला ही हूँ। अब देखें यहाँ पर कितना सफाई, अगर मैं यहाँ पे नंगे पाँव पे चलूँगा ना तो पाँव गंदे नहीं होते। क्या इन्वायरमेंट, लोग, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, जिस चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं ना लोग, सब चीज़ें देते हैं, यही है कमिटमेंट। अब देखिए एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट बना हुआ है यहाँ पे, लेकिन इस रेस्टोरेंट की वाइब देखें आप, सिर्फ देख रहे हैं आप, मीन्स आउटडोर सिटिंग भी, इंडोर सिटिंग भी, स्क्रीन्स चल रही है, प्रॉपर प्लांटेशन, ये चीज़ें ही काउंट करती हैं लिविंग स्टैंडर्ड के लिए। माशाल्लाह स्ट्रीट कैट्स के लिए भी कितना लोग ख्याल करते हैं, खाना डाल के जा रहे हैं। ऐसा ख्याल हम लोग तो रोज बचा हुआ खाना डाल देते हैं, लेकिन स्ट्रीट कैट्स को भी प्रॉपर यहाँ पे कैट फूड देके लोग कैट फूड देते हैं। ये देखें, ये खा रही है, ये खा रही है। ताला हर को कहीं ना कहीं से रिस्क पहुंचा देता है, रिस्क की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इसको बिल्लियों को कौन सोचेगा कि खाना ला के डालेगा, जिंदा रहेंगी, लेकिन मिल रहा है ना खाना, ज़रा हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें भी मिलेगा खाना।